नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल ने बहुत कम वक्त में पहाड़ों की बुलंदी सर की है। जम्मू कश्मीर के कई अजला ऐसे हैं जो पहाड़ों के दामन में सांस ले रहे हैं। इसलिए इन अजला के लोगों के लिए एक खुशखबरी है और वो ये कि न्यूज़ 18 JKLH अब आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ला रहा है जिसका नाम ही है खबर पहाड़ों की। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, भलीसा, रामबन, बानिहाल, राजौरी, पुंछ और मेंढर के लोगों के मसाइल का अहाता किया जाएगा। हुक्काम तक इनकी बात पहुंचाई जाएगी, वो भी इनके मकामी जबान या बोली में। इसके अलावा इस प्रोग्राम में इन अजला के कल्चर, तहजीब व तमद्दुन, रस्म व रिवायात को भी भरपूर जगह दी जाएगी। नाजरीन, यह आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके मसाइल, मुतालबात और ख्यालात का आयनेदार होगा। न्यूज़ 18 JKLH की यह भरपूर कोशिश होगी कि इंतजामिया और पहाड़ी अजला के लोगों के बीच राब्ते को मजबूत किया जाए, आपके छोटे मसाइल को भी बहुस्न खूबी बड़े प्लेटफॉर्म पे पेश किया जाए ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां और खुशियां दस्तक दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं खबर पहाड़ों की। पहाड़ों की खबर के आज के इस पहले एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की जानिब से एक नई प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसमें पत्नी टॉप से बार्डर तक और बानिहाल से वार्ड 1 तक की खित्ता चिनाब की आवाज़ को और इस इलाके के पोटेंशल को न्यूज़ के ज़रिए जो है आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पहाड़ है, ज़िला डोडा है, ज़िला रामबन है, इसके जो बालाई इलाके जो पहाड़ है कुदरत के बेइंतहा हुस्न से जो है मालामाल है। सयाहती एतबार से अगर हम बात करेंगे तो पत्नी टॉप, सनासर, ज़िला रामबन में जो है इस वक्त जो है अव्वल नंबर पर आते हैं। उसके बाद हमने कोशिश देखी माजी में कि महू मंगित और बानिहाल के इलाकों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी गई है। वहीं हम भदरवा की बात करेंगे, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो भदरवा उसमें से नंबर 1 है। किश्तवाड़ में भी जो है सयाहती एतबार से जो है काफ़ी पोटेंशल है, लेकिन उसको मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है और उस मसाइल जो इस सयाहत को जो पनपने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन मसाइल पर हमारी बात होगी। सयाहत में सबसे ज़्यादा पोटेंशल जो है आज के दौर में है, हमने दुनिया भर में देखा है कि जो एडवेंचर टूरिज़्म है उस पर जो है सयाहत जो है ज़्यादा अटेंशन दिए हुए हैं और जो इस सयाहत के इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं वो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके लिए जो पहाड़ होते हैं वहाँ तक लोग पहुँचना चाहते हैं, सुकून जो क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करने के लिए। तो उस सिलसिले में हमारे साथ एक नौजवान हमारे यहाँ मौजूद है। एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे कैंपिंग का जो है कॉन्सेप्ट खोला है पत्नी टॉप और सनासर में। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो ये एडवेंचर टूरिज़्म को जो फ़रोग देने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और नौजवानों तक वो क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे। आप पहले अपना नाम बताएंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि आपने यहाँ क्या शुरू करा है जिसके ज़रिए टूरिज़्म को जो है टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है, खासकर हमारे इलाकों का, और बाकी नौजवानों तक क्या मैसेज रहेगा आपका। सर, मेरा नाम हरदेव सिंह है। तो हमने कैंपिंग स्टार्ट की हुई है सर। अच्छा। हम सनासर, नत्था टॉप और शंखवाल में कैंपिंग देते हैं जो भी बाहर से कस्टमर आता है। ठीक। तो बाकी नौजवानों को भी यही मैसेज है कि वो भी काम कर सकते हैं कैंपिंग वगैरह जो भी। कैंपिंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देते हैं यहाँ हम पे? कैंपिंग में खाना पीना सब कुछ। अच्छा। खाने से लेकर रहना, रात को जो रुकने के लिए ब्लैंकेट वगैरह, स्लीपिंग बैग सब कुछ। अच्छा। खाना छाना उसमें टेंट होंगे। आपने किस तरीके से ये स्टार्ट किया, कहाँ से आइडिया मिला आपको, और बाकी नौजवानों से क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको कैसे आगे चलाई? सर, हमने मतलब हिमाचल वगैरह जाते रहते थे तो उधर कैंपिंग शैम्पिंग देखते रहते थे, तो उधर से ही स्टार्ट किया कि इधर आके भी कैंपिंग कर सकते हैं। लोगों को मतलब कैंपिंग शैम्पिंग करना, पहाड़ पे रुकना अच्छा लगता है। अच्छा। तो वही देख के हमें भी आइडिया आया कि कैंपिंग इधर चलता है तो अच्छा चलता है, मतलब जो भी है। तो अगर इसमें मजीद काम किया जाए तो ये इसमें हाँ, और पोटेंशियल है इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा। जितना अच्छे से काम करोगे तो उतना अच्छा है, कस्टमर आता रहता है। चलिए ठीक है। तो टूरिज़्म में जो है एडवेंचर टूरिज़्म को जो है वो आज पसंद किया जा रहा है मौजूदा दौर में। जो आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी है इसमें लोग जो है शहरों से निकलकर पहाड़ों की जानिब आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना एक कैंपिंग और एडवेंचर टूरिज़्म के सेक्टर में आता है। तो महकमा सयाहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी लोग
इससे वाबस्ता है, उन्हें चाहिए कि वो मकामी नौजवानों को हर जगह पर है उनको सपोर्ट करे ताकि वो इस टूरिज़्म में आ सके। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे हमारे पहाड़ी इलाकों को प्रमोशन मिलेगा और लोग बाहर से आएंगे तो सबसे बड़ी बात है जो इकोनॉमी को है उसको बूस्ट मिलेगा। आपकी टूरिज़्म के पोटेंशियल को मज़ीद उभारना और उसे सयाहती नक्शे पर लाना है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने पूरी जो ताकत झोंक दी है कि यहाँ पर सयाहत को फ़रोग दिया जाए और उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे कि करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और यहाँ की इकॉनमी जो है उसमें जो है सबसे बड़ा रोल जो अगर आज और आने वाले दिनों में हो सकता है वो सयाहत का हो सकता है। तो क्या प्रोजेक्शन हमारे यहाँ से होनी चाहिए जाकि पॉलिसी मेकिंग के जरिए इस नक्शे को बदला जा सके और इससे हम लोग कैसे वाबस्ता है और यहाँ पर लोकल लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त काम करने के लिए, इस पर हम थोड़ा तफसीली आपसे पॉइंट जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बात करने के लिए आए, हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए आए लोगों की। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खित्ता पीर पंचाल चनाब वैली जिसको बोला जाता है, यहाँ उस तरीके से इस इलाके को डेवलप नहीं किया गया टूरिज़्म के लेवल पे जिस तरीके से ये इलाका डिज़र्व करता था। अब मैं शुरुआत करूँगा पतनी टॉप से लेके तो हमारा बनिहाल, हमारा पाडर, तो ये यहाँ तक ये पूरा एक टूरिस्ट ये प्लेस है। तो शुरुआत मैं पतनी टॉप से ही करूँगा, पतनी टॉप, बटोत, सनासर, नथा टॉप। तो ये मैं ये कहूँगा कि हमारा ये जो इलाका है कश्मीर जैसा तो नहीं लेकिन कश्मीर से कम भी नहीं है, लेकिन इसको उस लेवल पर डेवलप नहीं किया गया। इस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको डेवलप किया गया। खित्ता चनाब की तरफ चला जाए, वहाँ के लिए चला जाए, वहाँ बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, बदरवा है और भी बहुत सारी जगह हैं। तो टूरिस्ट मतलब इस इलाके को एक टूरिज्म का हब बनाया जाए। इसके लिए क्या पॉलिसीज होनी इसके चाहिए? लिए ये पॉलिसीज होनी चाहिए। देखिए यहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए पतनी टॉप में आपको एक सिंगल एटीएम नहीं मिलेगा टूरिस्ट को, अच्छा शौचालय नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। हमारी कम से कम 5 हिल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ एक छोटी ट्रेन चलाई जाती है। और मैं एक बात, हाँ, स्मॉल ट्रेन लाइक जैसे हिमाचल में चलती है, दार्जिलिंग में चलती है, कालका में चलती है और भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं। तो वाई नॉट इन पतनी टॉप, सनासर, पीर पंचाल, वाई नॉट, क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? क्या यहाँ वो मतलब वो उस लेवल से वो डेवलप नहीं किया जा सकता है उसको? मतलब ये ऐसा क्यों नहीं? हमारे साथ ये ऐसी पार्शलिटी क्यों? हमारे साथ ही क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, इतना खूबसूरत आपके पास एरिया है, एक सेकंड मैं ये गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, यहाँ की जनता की तरफ से उनके सामने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको उस लेवल पे हमारे इलाके को देखा जाए, इसको डेवलप किया जाए। ये बड़ा एक खूबसूरत इलाका है और इससे गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा जब इसको ये सही टूरिज़्म के लिहाज से इस इलाके को डेवलप करेंगे। गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आएगा हमारे इस इलाके से, मगर कम से कम जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो इस इलाके में नज़रसानी करें, यहाँ की रोड्स को अच्छा बनाएं, यहाँ कनेक्टिविटी को अच्छा करें। ये बटोत, उसके बाद आपका डैम हमारा है, डैम साइड से लेके तो हमारा तुरंगल ब्रिज तक इतनी अच्छी खूबसूरत झील है। अगर उस झील में आप बोट्स डालेंगे, उसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करेंगे, वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है वो हमारे एरिया में क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? अगर लोग बैंकॉक, थाईलैंड और बाहर के कंट्रियों में जा सकते हैं, वहाँ ऐसा क्या है? स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या है? हमारा ये इलाका जो है किसी स्विट्जरलैंड से ये कम नहीं है। तो इसको क्यों नहीं आप उस लेवल पे देखोगे और डेवलप करोगे? चिनाब हम खास तौर से जिसे कहेंगे सयाहत के एतबार से काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ज़रूरत और उम्मीदें यही वाबस्ता की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस जगह को देखा जाएगा, इसको कनेक्टिविटी के एतबार से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इसे डेवलपमेंट के एतबार से और फैसिलिटीज़ के एतबार से इतना मजबूत बनाया जाएगा कि हमें आलमी सतह के सयाह जो है वो यहाँ पर आएंगे और हमारे इलाके की जो है इकॉनमी बूस्ट होगी, रोज़गार जनरेट होगा और बहुत सारे जो मसाइल इस वक्त जो हम जिनसे जूझ रहे हैं वो खत्म होने के इम्कानात है।
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। ये मानना है भद्रवाह के उन किसानों का जिन्होंने रिवायती फसलों को तर्क करके कामयाबी के साथ नई और ज्यादा मुनाफा बख्श खेती का आगाज किया है। भद्रवाह के वसी ढलानों पर रहने वाले तरक्की पसंद काश्तकारों ने लेवेंडर की काश्त करके न सिर्फ खुद को बाइख्तियार बनाया है, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच किया। आज वही किसान हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका लेवेंडर से मक्की से लेवेंडर तक का सफर। हमारे साथ मौजूद है तौकीर बागवान साहब, इनसे जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जी शुक्रिया साहिर भाई। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने इसको कवरेज दी और हमारी जो अवेयरनेस थी उसमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो 2010 से हमने इसको स्टार्ट किया लेवेंडर को। तो थोड़े थोड़े पैचेस में हमने पहले नर्सरीज डेवलप की, तो काफ़ी लोगों को जगह जगह डिफरेंट साइट्स पे हमने नर्सरीज जब डेवलप की तो लोगों को दिया और 2 साल के अंदर अंदर उसका अच्छा रिजल्ट आया। तो हमें लगा ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। तो धीरे धीरे करके हमने इसको स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा नर्सरीज तैयार की और लगाना शुरू किया। तो आज की डेट में हमारे पास 2000 से करीब करीब किसान जुड़े हुए हैं जो इस खेती से जुड़े हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा रहे हैं। तो आज अभी हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद जो है काफ़ी जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे लैंड्स है, ये जो हमारा क्लाइमेट है सूटेबल क्लाइमेट है इन एरोमेटिक क्रॉप्स की। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप्स हैं हम उनको इस एरिया में इंट्रोड्यूस करें और उसी का कारोबार करें। तो कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आपने शुरुआत की लेवेंडर। जी नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं यहाँ बुटला में रहता हूँ। तो सर हमने शुरुआत सबसे पहले तो 2012 से की। इन्होंने हमें बताया पहले कि इसमें इतना फ़ायदा होता है। तो पहले हमें लगा नहीं कि ऐसे इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम तो सदियों से एक ही मक्की वगैरह जो अपना घर का जो है वही लगाते थे, राजमा वगैरह। तो इन्होंने बताया कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई कर लो इसको, तो अगर इसमें नहीं फ़ायदा होगा तो हम इसका आपको इतना आपको मुआवजा दे देंगे मक्की का जो आपको फसल होती है। फिर हमने ट्राई के लिए इनसे वो पनीरी ली जो इन्होंने हमें मुफ्त दी, वो हमने लगाई 1 साल पहले 1 कनाल में लगाई। तो उसमें हमें मक्की के एज़ कम्पेयर टू मक्की हमें उस साल का मतलब अच्छा मुनाफा हुआ। फिर हमने आस्ता आस्ता फिर मैंने 8 कनाल में लगाया वो। तो अब हर साल का 2, 2.5, 3 लाख तक मुझे हर साल का मुनाफा हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। आपका नाम और आपके हालात कैसे बदले? लेवेंडर जो आपने लगाया तो आपके हालात कैसे बदले? मेरा नाम मुदस्सिर मुश्ताक है, हम भद्रवाह के सत्यंगल के रहने वाले हैं। सर हम जहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ हम हर साल मक्की लगाते थे पहले, जिसको 1 कनाल ज़मीन में हमें 10,000 की मक्की निकल जाए। जब से हमने लेवेंडर लगाया है तब से 1 कनाल ज़मीन में हमें 30,000 फ़ायदा मुनाफा हो रहा है। मैंने 5 एकड़ ज़मीन में लगा दिया है। तो अब इसका हमें साल भर की कमाई ठीक ठाक चल रही है। हम चाहते हैं पूरे किसान भाई सारे लगाएं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, तो इसकी वजह से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपने कैसे लेवेंडर को चूज़ किया और आपके माइंड में क्या था कि पहले आप क्या लगाते और जब आपके सामने लेवेंडर का बात आई तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा? शुक्रिया। हम पहले मक्की लगाते थे, फिर इधर तौकीर बागवान साहब हैं भद्रवाह के, वहाँ से हमने लेवेंडर लिए भलेस में, वहाँ लगाए हमने 10 कनाल में। उससे हमारा फ़ायदा हो गया कम से कम 3 लाख रुपए हर साल का। तो मक्कियों से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था, उसमें बंदर भी खाते हैं, हर जानवर उसको खा सकता है। और इसमें ये फ़ायदा है लेवेंडर में कि इसमें कोई खा नहीं सकता है, बंदर नहीं खा सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके का लेवेंडर का बहुत फ़ायदा है, ताकि अगर हर किसान इसके साथ जुड़ेगा तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो किस तरीके से रोज़गार लेवेंडर दूसरे लोगों को भी देता है? रोज़गार तो सर जैसे ज़मीनों में अब इसकी कटिंग करनी होती है, जिसमें घास वगैरह निकालना पड़ता है, टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है, तो उसमें लेबर लगती है। तो जो लेबर हम लगाते हैं तो उनको भी दिहाड़ी बन जाती है। जिनको जैसे जो औरतें हैं जो काम पे नहीं बाहर जा सकती हैं, जो बेचारे मर्द मतलब गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो वो औरतें आती हैं, औरतों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो भी दिहाड़ी लगाती है अपनी।
कोई बच्चे होते हैं जैसे कोई स्कूल में छुट्टियां होती हैं वो भी अपना पार्ट टाइम में आते हैं, तो हल्का फुल्का काम है तो उनको भी टाइम बन जाता है, उनको भी 4 पैसे बनते हैं, रोजगार मिलता है सर। खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार आप देते हो? बिल्कुल सर, दूसरों को भी रोजगार मिलता है इसका। से जानना चाहूंगा कि कितने डिस्टिलेशन यूनिट जो है वो बने हुए हैं और किसान कितने किस हद तक किसानों को इससे जो है आसानी होती है उन यूनिट तक पहुंचने में? देखो, इसमें मैं शुक्रगुजार करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जिन्होंने इसमें काफ़ी बूस्ट दिया इस अरोमा मिशन को। फिलहाल हमारे पास इधर हमने अपने लेवल पे 2 छोटे से यूनिट लगाए थे जो हम किसानों को देते थे, मगर उससे हमारा काम नहीं चलने पड़ा। तो उसके बाद हमने अप्रोच किया MMM CSR को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। उन्होंने हमें 11 डिस्टिलेशन यूनिट्स डिफरेंट लोकेशन पे सेट करके दिए। तो आज की डेट में डिस्टिलेशन की दिक्कत बहुत कम हो गई है। आज लोगों के जहन में वो बात आ गई है कि नहीं, ये फायदेमंद चीज़ है, हम इसकी तरफ आ जाएं। और यही जो है, यही एक लेवेंडर जो है जो आत्मनिर्भर कर सकती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो सपना है कि फार्मर की इनकम 4 गुना करनी है, वो यही एक तरीका है, इसी एक तरीके से वो हो सकती है। तो आपको लगता है आपकी इनकम जो है 4 गुना तक बढ़ गई है? जी हाँ सर, हाँ सर, बढ़ गई है। और तरीके से इन किसानों से बात करके हमें लगा कि लेवेंडर की खेती जब से इन्होंने शुरू की है, इनके घर के हालात बिल्कुल जो है वो बदल चुके हैं। तो साथ ही अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी लेवेंडर को लेके काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही है, क्योंकि भद्रवाह एशिया का सबसे पहला लेवेंडर फेस्टिवल अगर हुआ तो वो भद्रवाह में हुआ। तो इससे जाहिर होता है कि सरकार भी लेवेंडर को लेके काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। खबर पाना ने जी तुसाना स्वागत। इस वेले मैं मौजूद हाँ रजौरी ने एक दूर दराज ग्रां विच। बारिशां की वजह इन्हां लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होया। किसान लोग जिहड़े काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मक्क की जी फसल सी, जिसलै मक्कें की फसल सी वो भी बारिशां हुई तो वह भी पूरी तरह बर्बाद हुई। और इसलिए घाह ना जिसलै इन्हें लोगों कटिया तो बारिश जी हुई है और घाह भी पूरी तरह बर्बाद हुई है। किसान लोग मेहनत करने, मेहनत मजदूरी करी अपना जो गुजारा करने, तो बारिश की वजह इन्हें नुकसान होया, काफ़ी परेशान हैं। सरकार तो मंग करने कि इन्हें कुछ लभे, इन्होंने गल करने। तो दसो जी कि क्या किस तरह होया, क्या कुछ होया? बस जी मौसम जकदम चेंज होया जी, बारिशा ना जरा काश तक किलो तुसें सामने लै दत्थे जत्थे परते असें 3-4 बारी मुड़ी सीधी करा करने आ। गरीब बंदा मजदूरी बेचारा इस ने घाह बेची है रुट्टी खासी, चलो असें ते चलो सोर्स होर भी उस अस कमाई करी खाई लैने, लेकिन आम जिले मक्कां इला तुस पूरे ग्रां फिर 50 टीन मक्क कोई नहीं, सारे ही नॉर्मल तक क्या लगे। बारिशां बड़ी ज्यादा हुई जिसलै बारिशां हुई फसल हुई कोई नहीं। इस बारी रही है लोग हसू ने घाह ने चक्करें, चलो माले ही भाई खलासा कलक जो हुई सी असें उसदा, लेकिन बारिशां इतनी हुई घाह भी खराब हुई है। लिहाजा गौरमेंट चाहिए ना कि जो गरीब लोग होंगे तबके उन्हें बेचारे ने मदद करनी चाहिए है। अगर कोई हो ही सका तो इन्हें रिलीफ लभनी चाहिए। 2-2 गोडियां दियां लोकें अपने तरफ पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश मौसम हुआ जा हुई है। हाँ, मक्क का ना जोगी नहीं, कुछ ने ग्रां च एक दूए को मंगी खाने जोगे भी नहीं रहे कि चलो इसने घर हुई है ली उसी बंदा, उस जगह भी बंदा नहीं रहा। कितनी देर पहले कटन होया सी? अज हफ्ता हुई है सब इसा कमे लगे। ये 25-30 घाह बंदे 4 तक क्यों लगे। 8 लाख मजदूर लाई कपाया सी, 800-900 रुपया दिहाड़ी दे बंदे कपाया। अजें आपू लगे हैं अस, जेकर सारा कम दिहाड़ी मुल्लें पैना, अपना घाह असें 500-600 रुपया भरी पैना, जी अपनी रखना घाह कपी असें घर नेना हो। तो दुद्ध साढ़ा हुआ 30-40 किलो रुपया बिकसी कुछ गरीबा का, जेकर बिकसी तो क्या हासल होना। इसके गौरमेंट चाहिए ना कोई किसाने वास्ते कोई नीति हो, चंगी अच्छी जी नीति हो। अगर फसल खराब हुई है उसी को मुआवजा लभे, कोई क्लैम लभे, कोई अगर मक्क फसल नहीं हुई उन्हें अनाज दिता या 2 महीने 3 महीने फ्री अनाज वंडिया जा गरीब लोग जिन्हें BPR राशन उन्हें तो दिता जा कम थी कम। बाकी जिन्हें सोर्स है उन्हें चलो बेचारे गुजारा कर सन, अपनी तनख्वाही चो कुदो कुदो लइए खाई लैसन। जो गरीब है ही डिपेंड इस पर कुदर जासी। तो उसका आने जी कितना किसानों ने इसलिए बुरी लात हुई है? क्या सर बहुत बड़ा नुकसान होया किसानों ना। मक्का ना फसल जड़ा है तो ये मक्क भी नहीं गुडन देगी बारिश। किसी ने 1 गोडी दी, किसी ने 2 गोडियां दित्तियां। तो घाह जेडे कपे 15-15 दिन हो गए घाह कट्टे ने, इस पर बारिश बारगी दे बनन भी नहीं होया करना। ये घाह काला फिर गया, माल के जिस डंगर की खलासा वो भी बीमार हो सी। लिहाजा असन इो मांग है कि गौरमेंट अगे कि असें थोड़ा जा कुछ ना कुछ हेल्प की जाए, कोई राशन दिता जाए या कुछ भी है, क्योंकि मक्का ने इस साल सीजन जड़ा है बड़ा खराब है। ये मक्का जिला शुरू उसला बारिशां बहुत बड़ी बारिश हुई है जनाब, गोडी नहीं हो सकी असें जी जी। तो घाह जड़ा इसलिए तकरीबन लोगों ने घाह जड़ा सर घाह जेडे मजदूरी तो घाह कपाए ना, लेकिन वो भी खत्म हो गए, सड़ गए, दथे प्रति बन्ने करने लगे ने, लेकिन वो भी घाह किसी राग ना नहीं है। कहीं फसल भी जड़ी है कहीं जड़ा लाया लोगों उन्होंने जी बिल्कुल नुकसान है सारे, ताई वगैरह कुछ नहीं है, ताई तो बिल्कुल खत्म है ना जनाब बारिशों की वजह। इन्होंने किसानों का आखना है कि
तेई नहीं फसल, घाह नहीं फसल, मक्क नहीं फसल, 3 फसलां जड़ियां इस बार जो है जड़ियां तबाह हुई हैं, क्योंकि बारिशां इतनी हुई हैं कि लोगों की मौका नहीं मिला कि फसल सामी सकन। पहले बारिशां हुई हैं, लोग गोडियां नहीं गुड्डी सके, गोडियां तो बाद जिसलै कट्टने की बारी आई तो उसलै भी बारिशां हुई हैं। इसलिए जेह्ड़े घाह जेह्ड़ा लोगों ने कट्टिया है, घाह कट्टी तो जैसे ही कट्टिया लोगों ने तो उसलै फिर बारिश आई और कट्टिया ना घाह जेह्ड़ा पूरी तरह नाल बर्बाद हो गया है। लोगों ने सरकार अगे ये मांग है कि इस घाह मक्क और तेई जी साड़ी फसल तबाह हुई है उसने मुआवजा दिता जाए। अगर मुआवजा ना लब्भा तो किसान जड़ा है वो बुरी तरह तबाह हो जासी। किसान ने जड़ा जानवर हैं जो डंगर रखे ने घर चोखर रखे ने उन्होंने भी खिलाने वास्ते कख नहीं होने लगा और इस गल्ला बार बार ये मांग करने कि इत्थे इसने मुआवजा जड़ा है असें दिता जाए। पहाड़ी खबरां आस्ते रजौरी थूं मैं शक्ति शर्मा। न्यूज़ 18 टीम अज पुजी ने पुंछ ने LOC ग्रां दिगवार लोगों ने सब तो बड़ी जी परेशानी है वो एक मेन सड़क है जी सिर्फ 5 किलोमीटर सड़क है और पुंछ शहर में नज़दीकी सड़क है, लेकिन इस सड़क की इन्नी खस्ता हालत है कि इतने लोगों का पैदल चलना मुश्किल है, गड्डियां जरा मुश्किल है और लोग बुरी तरह परेशान। लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत की जाए क्योंकि हालत है LOC पर सीज़फायर है और इसलिए इस पर आसान आराम में कम नहीं हो सकना, लेकिन अगर गोलाबारी चलनी हुई तो काम करना मुश्किल होना और अगर फिर माहौल खराब हो जाना तो लोगों से मुश्किल हो जाएगी। लोगों ने यही कहना है कि इतने एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें शहरों में बच्चे पढ़ने वास्ते आने और लोगों की डिमांड है कि इस सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए। अस लोगों गलबात कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी दसो क्या चाहते हैं? क्या सर ये असली रोड है दिगवार ग्रां, ये रोड है सिटी टू कोई ज़्यादा 5 किलोमीटर दूर है। इस रोड ना 5 किलोमीटर दूर है। इस रोड ना इतना खस्ता हालत है कि 5 किलोमीटर की 3 किलोमीटर रोड टोटल डैमेज है और इसे किराए स्कूल है, इसे लगभग 3000 बच्चा पढ़ना, सिटी थ्रू बहुत तादाद भी बच्चे आने और एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश करने हैं कि इतने नज़दीक ग्रां और इतना बड़ा स्कूल जिसना इतना बड़ा नाम है और बच्चे भी पढ़ी अफसर बनने इतने दूर जाने, इतना बुरा हाल है इस रोड ना के डर ही रहना कि कई टाइम को एक्सीडेंट हो सके कुछ हो सी। लोगों इंक्वायरमेंट भी की नहीं, इसकी ना नाली निकली ना कुछ ठीक है कि नहीं। पिछले साल इन्हें क्या किया कि थोड़ी जी नाली कड्डी तो पक्की भी नहीं की लोगों ने, तो उसने लोगों ने बनने से डंगे से जड़े हुई बैठी है। इस साल फिर ठेकेदार आया तो प्रेशर तो पीछे JCB लाई उसने थोड़ी जी खूनी खानी टूरी है 15-18 लाख रुपए उन्हें फिर खाई छोड़ना। आज DC साहब इस टाइम आसन को एडमिनिस्ट्रेशन जो अफसर अच्छे हैं काम कर रहे हैं, आज DC साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस रोड का ध्यान दिता जाए। सीज फायर भी है, चलो फिलहाल इसलिए कुछ नहीं है, बाई चांस अगर फायर होगा एम्बुलेंस कोई आनी होगा या कोई अग लग जानी फायर ब्रिगेड नहीं गड्डी आनी होगा इतनी देर पूछनी अंदर पूरा ग्रां सड़ी जाना। असने रिक्वेस्ट है कि इस रोड ना जल्द ध्यान दिता लिस्ट करना और इसमें थोड़ा ध्यान दें। सर मेरा नाम रविंदर सिंह। सर देखो जिसले पुल तू ले तुम तक चली आए तुम आपे इस रोड ने बारे देखिए कि इसकी कितनी खस्ता हालत है। इस रोड के लिए घट्टो-घट्ट भी 50 चक्कर आसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अफसर ऐसा है जिसको नहीं चक्कर लाया, लेकिन असा की आज तक एक चीज समझ नहीं आई कि ये रोड गरीब कोल है या PWD कोल है। हर 6 महीने साल बाद थोड़ी पैचिंग करने आने ऐसे पर चला इस रोड ना 18-20 लाख रुपए जो बिल निकली है। अस तुसाड़े जरिए एडमिनिस्ट्रेशन की LG साहब की हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक देखो कि क्राई स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है जिथे शहर में पूरी खरीदना बच्चा जड़ा है इतने पढ़ना 12 गड्डियां लेनी थी 3 ट्रिप लानी है, यानी कि 36 बार इतों सिटी तक आनी है, 36 बार इतों तक जानी है ना असा की सस्ते पासिंग है। सर अगर भगवान ना करे वाहिगुरु ना करे कि इतने शलिंग होनी कोई बंदा उस जख्मी हो जाना, मैं तुसें कि यकीन दिलाना कि उस गोले नाल नहीं मरला जेड़ा इस एडमिनिस्ट्रेशन या जी लापरवाही इस रोड पर की गई ना लोगों ने जाना जो खिलवाड़ होना उस शहर जाने मर जाएगा। अगर तुम आगे तो कोई स्कूटर आना ना तुम इतने एम्बुलेंस की साइड नहीं दे सकते। सर एम्बुलेंस की कोई जगह देखनी पैसी कि कोई ऐसी जगह मिले जितने स्कूटर की साइड अगर उस मरीज की साइड पुजावे। सर अस लोग आज 21वीं सदी खत्म होने वाली है, किस मोहल्ले च रहने मेरे की समझ नहीं आनी। तो साढ़े जरिए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करना पैचिंग ना की जाए हर मतलब 2 साल बाद जरे पैचिंग करी 40-50 लाख रुपए जो सारा खून चूसन लाना जो सारे गरीब लोग टैक्स पे कर लेने वो साढ़े जो वापस निकल लाना। अस चाहना कि इस रोड की देरियां तो ले जी पैर तक 5 किलोमीटर है, चाहे 3 शिफ्टा में 2-2 किलोमीटर करी बनान, लेकिन इसकी खुला करी बनावन पासिंग की जगह आवे ताकि जो बच्चे इतने साढ़े पढ़ने आने घट्टो घट्ट उन्होंने माँ प्यो जो शहर बैठे ने या दूर रात बैठे ने उनकी दिली तसली है कि सारे बच्चे सेफ हैं, उन्हें जी जर्नी है स्कूल तक सेफ है, स्कूल तो वापस घर तक सेफ है। आज तो सारे जी एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करना क्योंकि अगर एक बार रब ना करे सीज फायर खत्म हो गया इस रोड पर सर काम करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा नाम स्मित शर्मा, दोबारा रहने वाले हैं। सर इस रोड में इतनी बुरी हालत है कि तबाह करो। असं बड़ी बार DC साहब को गया इसमें कंसर्निंग जो है जो कंसर्निंग जो भी उसको कोई यहाँ ब्यूरो कोल है कोई यहाँ PWD कोल है, असं ये नहीं पता ये रोड है कुछ कोल हर बार क्या कर रहे हैं फंड कढ़ाने पैचिंग कर रहे हैं निकल जाने नाली इसमें कोई नहीं। सर एक बार क्या होया कि इतने एक आर्मी गड्डी नहीं टायर पंचर हुई है सेंटर रेलवे सेंटर
उधर स्कूल का स्कूल छुट्टियों टाइम सा सर पूरी 3-4 बच्चा पढ़ने स्कूल ही सारे पेरेंट्स ने पुजी है सर इतने मुसाफिर हुए कि इतने सफर बच्चे साल शामी 5:30-6 बजे घर पुजे और बच्चे ने माँ-पियो इतने मजबूर हुई है कि भाई ये स्कूल इतनी बॉर्डर लाइन एक तो बॉर्डर लाइन पर है, एक शेलिंग का डर है, चलो ये अपना शुक्र है कि एक सीज फायरिंग है और लोग इतने मजबूर हैं इनके इस रोड निकालने में मजबूर हैं। सर आज ये डी साहब की रिक्वेस्ट करनी है जल्दी जल्दी रोड नाबूद करें। तो देखो किस तरह लोग किन्ने परेशान लोग किन्नी मुश्किलात लोगों ने और लोगों ने ये आना कि साड़ी और कुछ नहीं चाहिए साड़ी की रोड जी है पक्की की जाए रोड बनाई जाए क्योंकि इसलिए जो है सीज फायर है और सीज फायर ना फायदा चुके जाए क्योंकि जिन्हें गोलाबारी उन्हें इतने काम करना मुश्किल हो जाना क्योंकि गोलाबारी तो जो है इतने निकलना मुश्किल होना और लोगों की ये डिमांड है कि उन्होंने जी सड़क पक्की की जाए ताकि लोगों की इतने आने जाने आसानी हो सके क्योंकि जिले इतनी गड्डियां चलिए और गड्डियों ने भी दूसरे तीसरे दिन बुरी हालत हो जानी उन्होंने कदे कोई हिस्सा करे कोई हिस्सा टूट जाना और उन्हें भी काफ़ी नुकसान हो क्योंकि लोग गड्डियां भी जी और लोन पर लेनी और लोगों ने यह भी आना है कि उन्होंने जी है लोन किस तक नहीं पूरी होनी इस करी अस ये चाहते हैं कि इस सड़क की पक्का किया जाए और लोगों ने इस डिमांड की जी है वो एडमिनिस्ट्रेशन सुनना चाहिए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, पुंछ।